डीएम साहब बोले हाँ। कि गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारा स्कूल का शो खराब हो रहा, हमारा पुश्तैनी जमीन है, हम अपने जमीन में बनाए और एक तरफ ये बना था, मान ला वो सामने है, लेकिन ये ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन लिया के वो पर्चा जेसीबी से हमारा गिरा दिया। हमें 24 घंटे का मोहलत नहीं मिला। रात में लगाए, सुबह देखे, भाग के कचहरी गए, वहाँ जाकर वहाँ ऑफिस में खोजवाए, नहीं मिला। हम तुम्हें 4 बजे भोर में और कह रहे थे डीएम साहब कि नहीं मानोगे, ज्यादा बोलोगे, ट्रैक्टर सबका खर्चा भी लेंगे। अच्छा। हम कहे ठीक है, हमारा खून हमको मरवा दीजिए, सब ले लीजिए आप, हमारे बाल बच्चे हैं, सबको मरवा दीजिए। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में। हमारे पीछे जो आप महाविद्यालय देख रहे हैं, संगीत महाविद्यालय, ये हरिहरपुर घराने की एक पहचान बनकर उभरा है। लेकिन इसकी वजह से 2 गरीब लोगों का घर तोड़ दिया गया है। यह बताया गया है कि ये घर महाविद्यालय के सामने आ रहा था और इसकी शोभा बिगड़ रही थी। गांव के किसी लोगों ने उन डीएम कार्यालय में शिकायत की थी या कोई और वजह है। हम आपको वो लोकेशन, वो जगह दिखाएंगे जहां पर एडीए का, यानी कि आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और जिला प्रशासन ने उनके मकान को ध्वस्त कर दिया। जो जिनका मकान ध्वस्त किया गया है, ब्रजेश गौड़ उनका नाम बताया जा रहा है। उन्होंने 18 बिस्सा जमीन, अपनी जमीन इनको दिया था। हालांकि सरकार ने उनको जमीन के बदले जमीन दिया है, लेकिन जो बची हुई जमीन थी, उस जमीन में उन्होंने अपना घर बनवाया। और जैसे ही मकान तैयार होता है, एडीए वाले आते हैं और उनके मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर देते हैं। उसके साथ साथ मलबा भी तुरंत वहां से उठाकर गायब कर देते हैं। लेकिन जो निशान है, जो सबूत है, ये सरिया आप देख सकते हैं, जो पिलर नीचे था उसको उखाड़ नहीं पाए। और ये सरिया भी जीता जागता उदाहरण है। सवाल ये है कि जब ये मकान शुरू हुआ, निर्माण शुरू हुआ, तभी आपको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, लेकिन तब नहीं रोका। अब जब मकान बनकर तैयार होने जा रहा था, उसका तो लिंटर भी, पीछे वाले मकान का लिंटर भी लग गया था, आकर तोड़ दिया और कहा कि ये जिस महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय है, इसकी शोभा बिगड़ रही थी। इस शोभा के चक्कर में उनका जीवन बर्बाद करने का काम एडीए ने किया है। हम आपको उस लोकेशन पे ले चलेंगे, उस जगह दिखाएंगे और इसको भी दिखाएंगे। और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, गांव के लोग, घर के लोग, जो परिवार के हैं जिनका मकान टूटा है, उनसे बात कर जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे हुआ। टूटे हुए मकान कहिए या टूटे हैं आशियाने, या जो मालिक है उसके टूटे हुए सपने, ये जो सरिया निकल कर आई है जमीन से, पिलर अंदर धंसा हुआ है, उसी के अंदर से सरिया निकल कर बाहर आई है। जेसीबी ने ऊपर से सारा मलबा उठा कर यहाँ से चंपत हो गई, मलबा भी ले गई और उनके साथ साथ परिवार के लोगों का सपना भी ले गई। ये देखिए, ईंट और मलबा, इधर दिखाइए, ईंट और बालू रखा हुआ है, इसी से निर्माण भी हो रही थी। लेकिन जब मकान तैयार होने की कगार पे था, एडीए आता है और तोड़कर इसको ध्वस्त कर देता है। सामने तो काफी बड़ा मलबा अभी भी पड़ा है। आइए उस मकान को हम चलकर दिखाते हैं। हम जिस मलबे के ऊपर खड़े हैं, ये किसी का उम्मीद था, किसी का सपना था, आशियाना बनाकर वो यहाँ रहना चाहता था, ब्रजेश गौड़ का परिवार। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जब मकान तैयार हो गया, तब जिला प्रशासन को, एडीए को एक ख्याल आता है कि ये मकान, इधर दिखाइए, इस संगीत महाविद्यालय का शोभा बिगाड़ रहा है। यही वो विद्यालय है, महाविद्यालय है। हरिहरपुर आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बना था। जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन को दान किया कि चलो आप महाविद्यालय बना लीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए फायदा होगा, बची हुई जमीन में वो अपना मकान बनाकर रहना चाहते थे। लेकिन प्रशासन को वो रास नहीं आया, क्योंकि प्रशासन का और कुछ लोगों का कहना है कि इससे इसकी शोभा बिगड़ रही थी। उनको ना तो मौका दिया गया, ना तो सामान निकालने का मौका दिया गया। वो रात को सो रहे थे, सुबह भोर में जेसीबी आती है। अक्सर कोई भी काम होता है तो जो समय होता है, सरकारी समय 10 बजे के बाद कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन जब किसी का घर गिराना होता है तो रात रात को जेसीबी चलती है और सुबह भोर में भी आ जाती है। चारों तरफ नाली खड़ंजे, रोड खराब है, वहां पर कोई समय से नहीं जाता है। लेकिन किसी के घर तोड़ना है
तो सुबह भोर में आ जाते हैं। बता रहे हैं ब्रिजेश के परिवार के लोग, अगर हम नहीं निकले होते तो हम भी इस घर के अंदर दब कर मर जाते। ये हाल है आजमगढ़ जिला से। इस समय हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस महाविद्यालय को दान किया जमीन, आज उसका सपना तोड़ दिया गया, उसका आशियाना तोड़ दिया गया। आइए हम परिवार के लोगों से बात करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हुआ है सब। क्या नाम आपका है? हमारा रामनयन गौड़ जी। भैया जी आपका क्या? रामजतन को रामजतन गौड़। जी। ये ब्रिजेश कौन है? ब्रिजेश हमारा भतीजा अच्छा, है, आपका भतीजा है। मेरे इनका लड़का है अच्छा, जी। ये क्या मैटर हुआ यहाँ पे? आपका मकान ध्वस्तीकरण हुआ है? कुछ मैटर ना, मैटर ये है कि डीएम साहब बोले कि गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारा स्कूल का शो खराब हो रहा है महाविद्यालय। जी, इसीलिए। और कोई मैटर नहीं, ना हमसे कोई झगड़ा नहीं है। हमारा पुश्तैनी जमीन है, हम अपने जमीन में बनाए। और एक तरफ ये बना था, मान लो वो सामने है, लेकिन हम कोई कोनो बात ना। डीएम साहब इसको बोले पहले परसों कि ये जमीन ये ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन लिया के वो पर्चा जेसीबी से हमारा गिरा दिया। नोटिस चिपकाए। कितने दिन पहले दिया था? अरे 23 तारीख को दिए थे। हमें 24 घंटे का मोहलत नहीं मिला। रात में जी। लगाए थे। रात में लगाए, सुबह देख के भाग के कचहरी गए, वहाँ जाकर वहाँ ऑफिस में खुजवाए, नहीं मिला। हमारे अध्यक्ष वकील है, नहीं मिले। फिर आई नहीं, तो रात फिर में रात में 4 बजे भोर में एक दिन का टाइम। और कह रहे थे डीएम साहब कि नहीं मानोगे, ज्यादा बोलोगे तो हम आपको जेसीबी ट्रैक्टर सबका खर्चा भी लेंगे। अच्छा, हम कहे ठीक है, हमारा खून हमको मरवा दीजिए, सब ले लीजिए आप, हमारे बाल बच्चे हैं, तो सबको मरवा हम बाल दीजिए। बच्चे को लेकर गए हाँ, थे। कोई चोर आपका डाकू हुआ है तो मकान था, भाग जी। कितना निर्माण तैयार हो गया था पूरा? लदा नहीं था चला नहीं था। और तैयार हो ये गया आपका था। लेंटर लग चुका था? लग चुका था, अच्छा, आधा खुला लल, आधा कितना ना कितना खुला। खर्चा आया था इसमें? लगभग 30-35 लाख। जी। आपके कितना खर्चा आया था? हमरो 15-20 लाख, 20 लाख आपका भी आया? लिखित विखित लेके जाना है, लेकिन 15 लाख से ऊपर भी अच्छा। इस समय आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले हरिहरपुर गांव में है। हमारे पीछे संगीत महाविद्यालय है। हमारे साथ जो रामनयन गौड़ जी है, इन्होंने इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग किया था, अपनी जमीन विद्यालय को दिया था। हालांकि सरकार ने जमीन के बदले इनको जमीन दिया था, लेकिन जो बची हुई जमीन थी, उसी जमीन पे अपना आशियाना बनाकर रहना चाहते थे। लेकिन गांव के लोगों ने, किसी ने कंप्लेन किया कि इससे इस महाविद्यालय की शोभा बिगड़ रही है। मात्र इस शोभा के नाम पर इनके जीवन के साथ इतना बड़ा छलावा किया गया है कि इनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया है और इनको कहीं और बसाने की कोई विचार नहीं किया गया, ना कोई प्लान बनाया गया। रात को सुबह जो भोर होती है 4 बजे आए, जब तक शीतलहर का समय है, चारों तरफ कोहरा होता है, किसी को दिखाई नहीं दिया। रात को जेसीबी लेकर आते हैं और मकान को ध्वस्त करना शुरू कर देते हैं। अंदर भी थे ये, अगर ये भागकर नहीं निकलते, चारपाई हमारे बिस्तर हाँ, सब दबल हुई हाँ, जी। अगर नहीं निकलते तो हो सकता है कि इनके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। प्रशासन ऊपर से कह रहा है कि आप शांत रहिए, नहीं तो आपसे इसका जो खर्चा है वो भी वसूला जाएगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था है। कोई भी गरीब आदमी 2-2 पैसे, 1-1 कौड़ी करके जुटा कर अपना आशियाना बनाता है, लेकिन बुलडोजर की जो नीति है लोगों के ऊपर काफी भारी पड़ रही है। 2 भाई हैं, दोनों लोगों का मकान ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन इनको बसाने के लिए कोई प्लान नहीं है। उत्तर प्रदेश है। आइए हम महाप्रधान हैं, उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनको मुआवजे मिलने की उम्मीद है। क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू कुमार यादव है, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ सिविल नेशनल कॉलेज। वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और जिला सचिव हूँ समाजवादी पार्टी। ये जो ध्वस्तीकरण हुआ है इनका मकान, ये सोची समझी साजिश है इनके खिलाफ या वास्तव में इसकी जरूरत थी? देखिए, सोची समझी अगर साजिश कहेंगे तो यह सरकार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के खिलाफ है, यह महिलाओं के खिलाफ है, यह गरीबों के खिलाफ है, ये बुनकरों के खिलाफ है, ये छात्रों के खिलाफ यह सरकार है। इनको कहीं से बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है। ये सरकार की यह गलती है, सीधे सीधे मैं सरकार पे दोष दे रहा हूँ। और रह गई बात इनके ध्वस्तीकरण का, तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यह विद्यालय 36 बिस्से में बना है। 36 बिस्सा जमीन 18 बिस्सा इन्होंने दी है और 18 बिस्सा एक सम्मानित नागरिक हमारे गाँव के उन्होंने दी है। इसके बाद एक सवाल रह जा रहा है कि इनकी जमीन या नहीं।
इसके बाद इनकी 2 बीघा जमीन यहाँ बची हुई, जहाँ आप खड़े हैं, ये जो गेहूं वो सब इन्हीं का है। अच्छा 2 बीघा मतलब 40 बिस्सा, 40 बिस्सा मतलब लमसम चला जाएगा 45,000 स्क्वायर फीट जमीन इनकी है, इनके बाप दादा की है, किसी और के बाप दादा की नहीं है कि आए गिरा। और ये अपना मकान अपने अपने घर में अपने जमीन में बना रहे थे। और सबसे दुखद देखिए क्या है कि ये जीवन भर ये होमगार्ड थे, और इनका जो है कि गन्ने का ठेला, गन्ना से रस निकाल कर बेचना, हाँ, और मजदूर खास करके मजदूर रहे हैं, और जीविकोपार्जन के लिए मतलब मजदूरी किए। बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई के बाद थोड़ा बहुत जो पैसा बच गया इकट्ठा करके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया रोज बचा बचा के रखे हुए थे। तो इनको लगा कि ये विद्यालय बन गया है, विद्यालय बन गया तो अगर यहाँ मकान और दुकान हम बना लेंगे तो हमारे बच्चों की जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बैंक से कर्जा नहीं लिया, अपनी बकरी बेच दिया, उन्होंने अपना भैंस बेच दिया, गहना गिरवी रख दिया, खैर। और ये बनाया बड़ा, मतलब जिंदगी में इन्होंने पहली बार ईंटा रखा और इस ईंटे की ये दशा हो गई है। प्रशासन घोर अन्याय किया है, और ये अन्याय पूरा हरियरपुर, जानते हैं ये भी कल गिरा है, कल हरियरपुर के लोग खाना नहीं खाया, मैं खुदा नहीं खाना खाया, आज किसी तरीके से 2 रोटी खाया हूं मैं। तो पूरा हरियरपुर इसमें उदास है और इनकी प्रताड़ना से। अरे ये लोग हरियरपुर विकास कर रहे हैं, हरियरपुर का इन लोगों ने विनाश कर दिया। जी आप चाचा इसका लोन करवाए हैं? जी हाँ। कितना लोन करवाए हैं? और कितना लोन तब थोड़ी से करौले हैं अच्छा जी। तो वो भी अब भरना पड़ेगा आपको? काहन भरत पड़ी, करिया इसका- बल्ली का भरत हाँ, पड़ी, ये सब कुछ नुकसान हो गया उसको अलग से भरना अलग से पड़ेगा। भरत जी, करिया बल्ली सब तो जब किसी का मकान टूटता है, आशियाना टूटता है, तो समझिए उसके जीवन की खुशी छिन जाती है, उसके जीवन की उम्मीद टूट जाती है। जिसके ऊपर ये घटना बीतती है वो दिल से वही जान पाता है कि कितनी उसको गम है। सरकार को इनके अ, जीवन यापन के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए कुछ तो करना चाहिए। यह जमीन जो है, इनकी जमीन यहाँ पे मेरे समझ से 5 बीघा के लगभग है, और जिसमें से ये 18 हिस्सा इसलिए दिए हैं कि चलिए ठीक है मैं दे दूं तो स्कूल बन जाएगा, यहाँ पे स्कूल बन जाएगा तो बच्चे मान लीजिए ठीक है, संगीत का स्कूल है तो संगीत सीखेंगे, जो भी सीखा वो अलग मुद्दा है। लेकिन जमीन देने के बाद जो जमीन बची है उस पे तो मेरा कब्जा होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे हक की होनी चाहिए। लेकिन बताइए जो जमीन बची वो भी मेरे हक में नहीं, तो मतलब क्या है? ये गलत है। आइए हम उस मकान के अवशेष को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये खिड़की है, जंगला है, ये पिलर है और चौखट है, सब ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ के ढहा दिया। कितने शिद्दत से, कितनी मेहनत से एक एक रुपए जोड़कर आदमी घर बनाता है। और ये सब, ये देखिए जो पानी का ड्रम होता है सब ध्वस्त कर दिया है। वो खिड़की वहां पड़ी है और एंगल सब निकले हैं, सरिया सब। एक तरह से उस मेहनत के ऊपर जो प्रहार हुआ है उसका सबूत है, उसका गवाह है। ये एविडेंस है उत्तर प्रदेश के हरिहरपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसी व्यक्ति का आशियाना छीन लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी जमीन इनको दे दिया, महाविद्यालय बनाने के लिए सरकार को दे दिया। अगर सोचो, अगर अपना जमीन नहीं दिए होते, पहले से उनकी बाउंड्री होती तो क्या करते हैं? अपनी जमीन भी दिया, अपने बची हुई जमीन में, हमारे पीछे सब देख रहे हैं गेहूं की बुआई हुई है, सब इन्हीं का है, अपने हिस्से में बनाए थे, अपने जमीन बनाए थे और शोभा खराब हो रहा कहकर इनका मकान ध्वस्त कर दिया गया। कौन जिम्मेदार है? आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।